लगभग पूरे देश में 50 लाख रोजगार वैकेंसी और बिहार में 5 लाख वैकेंसी, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाला जुमला आज 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देने वाला 6 साल के बाद यह सरकार। अब बिहार में 12% ही मात्र लोगों को रोजगार है। बिहार में जब चुनाव आता है तो नए नए रंग रूप में इस सरकार दिखती है। बिहार में नियोजित हो या संविदा, चाहे वो प्रोफेसर का मामला हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी का मामला हो, चाहे वित्त रहित का मामला हो, चाहे दरोगा बहाली का मामला हो, चाहे डेंटल डॉक्टर का मामला हो, चाहे डीएड का मामला हो, बीएड का मामला हो, चाहे लगभग 3 साल हर साल ITI का सर्टिफिकेट लेने वाला 40 साल बिहार का बच्चा कंप्लीट सर्टिफिकेट लेकर के बेरोजगार बैठा हुआ हो। जिंदगी तबाह कर दी इन जुमलेबाजों ने, इन डबल इंजन की सरकार ने। 40 लाख बच्चे को जबरदस्ती बिना किसी, कहीं ना स्कूल है ITI का, ना कोई हॉल है, ना रूम है, और सर्टिफिकेट देने के बाद कोई रोजगार पर चर्चा नहीं होती है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी जी रहा हो, चाहे वो माफिया है या क्या है, ये काम भारत सरकार के NCT का था। जब NCT के द्वारा किसी को मान्यता प्राप्त हो गई, कागजात हैं, तो NCT के कागज को सही माना जाता है बिहार में, और वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। और गवर्नर इंटाइटल होते हैं भारत सरकार के साथ। तो जब NCT को मिल गया, NCT ने दे दी, और उसके बाद बिहार के लगभग 50,000 से ऊपर DED में अपना नामांकन करके उन्होंने पहला कोर्स और दूसरा कोर्स पूरा कर लिया। और जब उनको मूल प्रमाण पत्र की बारी आई तो लगातार उसके साथ धोखा किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी उसको मूल प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह कहा जाता है कि गवर्नर हाउस से इसकी कोई मान्यता नहीं दी गई, तो आप NCT से लड़ेंगे। NCT का खामियाजा और इन माफियाओं के घूस का खामियाजा बिहार के यूथ को और परिवार को क्यों भुगतना पड़े। लगातार हमारे भाई मुजफ्फरपुर में अनशन पर बैठे हुए हैं मूल प्रमाण पत्र के सवाल को लेकर। मरनासन की स्थिति है। 1500 लगभग नौकरी चली जाएगी यदि मूल प्रमाण पत्र और उसका डेडलाइन दे दिया गया। और अब आप कहते हैं कि गवर्नर ने ही इसको नहीं दिया, मतलब अब माफिया भी कमा लिए, अब गवर्नर हाउस भी कमाएंगे नए तरीके से। फिर आप कहिएगा कि हम इसकी शुरू होगी। और आप कह रहे हैं कि जब तक जो बीएड किया हुआ उसको ट्रेंड नहीं होगा, हम उसको मानता ही नहीं देंगे, और वो अब टीचर ही नहीं हो सकता है। आपने लॉ ले आया है और उस लॉ के तहत आप गहरी साजिश रच रहे हैं। तो इन माफियाओं के खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए ना, NCT के खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए। हमारे बिहार के जो परिवार हैं, हमारा जो भाई है, उसमें इनका क्या दोष है? इसने तो सत्र के साथ एग्जाम दिया, इसने रिजल्ट इनके हाथ में आया, इनके हाथ में आपने रिजल्ट आउट किया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला, फिर बाद में आपने इसको कागजात भी दिए, और जब मूल प्रमाण पत्र मांगने की बात करता है तो आप इसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। तो इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा बिहार आज त्राहिमाम है, चाहे वो मजदूरों के स्किल को लेकर हो। चर्चा डबल इंजन की सरकार की नहीं है। हम लोग पूरी पार्टी और मॉरल रूप से पूरा छात्र इकाई सभी के इस मुद्दों को लेकर के आंदोलित होंगे, और इस मुद्दे को लेकर गवर्नर हाउस तक हम लोग जाएंगे। फिलहाल ये बच्चे पूरे भी भारत में जा रहा है। 2 करोड़ मिला नहीं, नोट इस कोरोना वायरस के बाद जॉब लगभग चली गई 4 करोड़ की। तो जॉब को लेकर के किसको चिंता, और स्किल को लेकर के चिंता है सत्ता, वोट, सियासत के सवाल पर। ये सब लोग उलझे हुए हैं। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा मियाँ में चोर चोर मोसेरा भाई। इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा ऐश्वर्या होता है, इनके लिए मुद्दा जात पात होता है, इसके लिए मुद्दा सुशांत हो जाता है, इसके लिए मुद्दा मरणास्थल पर बैठे हमारे बच्चे, हमारे भाई जो मुजफ्फरपुर में यहाँ पर कितने दिनों से मौत हो रही है, इसके लिए मुद्दा नहीं है। हम इनके लिए मुद्दा
64,000 लोग मर गए कोरोना वायरस में, नहीं है एक मार करके हो, जुमलेबाजी करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार के परिवारों की चिंता करके नहीं। आपके हम पहले गवर्नर से मिलेंगे, जरूरत होगी तो इनके साथ ये जहां जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो इनके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे। अभी ये लोग क्या करें? मैं एकदम साथ खड़े रहूंगा। जब ये लोग बुला गया जिसे अनुमोदन कहाँ से दिया? राज्यपाल महोदय, तो उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम हो गया एक सेशन का, दोनों सत्र का, दूसरे सेशन के एक सत्र का एग्ज़ाम हुआ है और तीसरे सेशन का कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, केवल एडमिशन लिया गया है और सबों का सर्टिफिकेट फंसा हुआ है। और 2019 मार्च के बाद केंद्र सरकार का जो नया नियम आया है, जो कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जो अनट्रेंड होंगे वे टीचर नहीं रहेंगे, तो इसमें 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, उनके नौकरी पर भी तलवार लटका है, उनका वेतन रोक दिया गया है। बिना गलती के सीहोर जिला में रोक दिया गया है। पूनम कुमारी सहरसा जिला की, वो सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल में शिक्षक नहीं रह पाएगा, वो अनट्रेंड समझे तो हम लोग को